देवा सवितुर्दुरितानि पराशुः यद्भद्रं तन्नाशुः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नमस्ते व्यास विशालबुद्धि वल्लारवेन्द्रनतपत्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वलितो ज्ञानमयं प्रदीपः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। दुर्गे स्मृतां हर्षभीतमशेषजन्तो स्वस्ति स्मृतां अतिमतीव शुभं ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारणका त्वदन्यः सर्वोपकारकरुणाय सदा आर्द्रचित्तः। बोल मेरे सद्गुरु भगवान साचे दरबार की सनातन धर्म की जय। जितने लोग बैठे उतने लोग से जयकारा निवार। बोलो शंकर भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। समागत भद्र पुरुषों, माता बहनों, प्यारे बच्चों, सबको आनंद कंद जगत गुरु बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो। सबका जीवन सुखमय बने, आनंदमय बने, धर्मपरायण बने, भक्त बने। जैसा कि मास्टर जी ने कहा, आप सब परिचित होंगे, हमारे भूतपूर्व नगर निगम पार्षद हैं भारतीय जनता पार्टी के मास्टर श्री कृष्ण जी। सत्संग संतों के प्रवचनों के द्वारा, सम्मेलनों के द्वारा, यज्ञों के द्वारा जन जागरण चल रहा है। अभी 10-12 दिन का रुद्र यज्ञ खजूरी में हुआ था और उससे पूर्व पिछले वर्ष यहाँ भी शास्त्री नगर में जो आपने देखा बड़ा भव्य रुद्र यज्ञ का आयोजन हुआ था। बीच में एक चंडी सप्तशती यज्ञ भी हुआ था भजनपुरा में, और भी ऐसे कई होंगे और होते रहेंगे। अच्छी बात है। असल में हम सबका जीवन इसी में सफल है कि हम धर्म का वर्धन करें। जीवन धारण करने के बाद ये सोच लेना चाहिए कि करोड़ों प्राणी प्रतिक्षण इस सृष्टि में जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। तो मैं अभी हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर के दौरे पर गया था। तो जम्मू कश्मीर की हालत बड़ी खराब। जम्मू में और दूसरे कैंपों में जो मिलने वाले लोग थे हमारे, वो रो रहे थे कि हमारा क्या दुर्भाग्य है कि अपने देश में हम रिफ्यूजी बन के बैठे हुए, भयभीत, लुटे हुए बैठे। उनकी बेटियां उठा ली गई, भाइयों के सामने बहनों के साथ दुराचार किया गया, बेटों के सामने माँ के साथ दुराचार किया गया। 400 करीब मंदिर वहां पर नष्ट हो गए हैं। आज भी वो लोग चारों तरफ से भयभीत हैं और जहां वो बचने की कोशिश में जम्मू, पठानकोट की तरफ या गुरदासपुर की तरफ आ रहे हैं, वहां तक उनका पीछा हो रहा है। तो ये इसलिए हो रहा है कि हम अपनी शक्ति गंवा बैठे। सर्वोपरि शक्ति जो है धर्म है। रावण रथ में आरूढ़ है, सारी सामग्रियों से आरूढ़ है, अस्त्र शस्त्र से आरूढ़ है, सेना से आरूढ़ है। राम जी से पूछा, आप तो भूमि पर खड़े हैं, कैसे इस आतताई का मुकाबला करोगे? तो वो बोले, मैं धर्मारूढ़ हूं, मेरा रथ धर्म है। शील धर्म ये दो मेरे रथ के चक्र हैं। और जहां धर्म आरूढ़ प्राणी है उसकी सर्वत्र विजय होती है। बैरिस्टर गांधी को कोई विश्व में नहीं जानता था। जब वो महात्मा गांधी बना, रघुपति राघव राजा राम का महामंत्र जपा,
तो गांधी जो है गांधी हो गए, आकाश के तारे हो गए। ये तो प्रत्यक्ष अभी का इतिहास है। तो ये बात नहीं कि संत कुछ कर नहीं रहे हो, संतों ने सारे देश में बड़ा भारी आंदोलन छेड़ा हुआ है। और देश में नहीं, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान और दूसरे देशों में भी हमारे महात्मा बराबर काम कर रहे हैं। फिर इसका अर्थ नहीं कि जिसने कपड़े रंगा लिए, सिर मुंडा लिया, वही महात्मा है। भारत का हर एक नर नारी महात्मा है, महान है जिसकी आत्मा, ये भारतीय है। भारत इसलिए इस देश का नाम पड़ा। भा माने प्रकाश और रत माने तल्लीन रहना। जिस देश का नर नारी ज्ञान के प्रकाश में लीन रहता है, उस देश को भारत कहते हैं। जहाँ का नर नारी रात और दिन ज्ञान में रत रहे। भा माने ज्ञान, भाषित होने वाला आत्म प्रकाश, और रत माने तल्लीन होना। जिस देश के नागरिक, ऐसा देश जहाँ के नागरिक आत्मज्ञान में, धर्म के प्रकाश में तल्लीन रहते हैं, उस देश का नाम, उस भूभाग का नाम है भारत। तो आप जन्म लिए, परसों श्री गुरु महाराज जी का अवतार दिवस मनाएंगे हम, रामनवमी मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं। आज आप मेरा जन्मदिन मना रहे हैं, क्यों? शायद कोई धर्म का शब्द, कोई सहारा, कोई बल, कोई चरित्र आपको हमसे प्राप्त हो जाए, और वो हम भरसक कोशिश करते हैं कि आपको धार्मिक बनाएं। धर्म का मतलब अंधविश्वास या कट्टरता नहीं, या किसी से बैर मोल लेना नहीं, या मुसलमान और ईसाई को गाली देना धर्म का अर्थ नहीं। धर्म का अर्थ यह है कि महाराज ने, गुरु गोविंद सिंह महाराज ने औरंगजेब से टक्कर ली, तो उन्होंने वाणी में कहा कि हिंदू धर्म गाजे पाखंड भाजे। हिंदू धर्म का बाजा बजे और पाखंड का नाश हो जाए। उसलिए उन्होंने अपने 4 बेटे कुर्बान करा दिए, पिता कुर्बान करा दिया। आप भी राजमहलों का सुख त्याग करके माछीवाड़े के जंगलों में डेलों पर सोए, पैदल चले, पैरों में छाले पड़ गए। कई दिन सिखों को रोटी नहीं मिली, पानी नहीं मिला। आंधी और बरसात, सर्दी और गर्मी, भूखे पेट सहन करी। कोसों तक, सैकड़ों कोस पैदल यात्रा करी। इस पर उनको औरंगजेब ने पूछा कि जिस धर्म के पीछे तुम इतना कष्ट सहन कर रहे हो, अपना परिवार कुर्बान करा दिया, वो धर्म है क्या? तो उन्होंने एक पंक्ति लिखी कि सुच्चा सच्चा जानिए, हिंदू ताई बखानिए। सुच्चा और सच्चा, सुच्चा माने जो पवित्र हो, और सच्चा जो ईमानदार हो। धार्मिक नर नारी वही है जो सच्चा और सच्चा है। आज हम मैं देश के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति, अपने बुजुर्गों के प्रति कोई ईमानदारी नहीं रही। हम अपनी जात बदलते हैं, कौम बदल रहे हैं, धर्म बदल रहे हैं, बोली बदल रहे हैं, खान पान बदल रहे हैं, रहन सहन बदल रहे हैं। जब छोटा सा बच्चा स्कूल जाता है आपका, तो मैं आपके घर जाता हूँ तो कहता हूँ, बेटे जरा स्वामी जी को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुना दो। लेकिन ये कोई नहीं कहता कि बेटे जरा हनुमान जी का जय हनुमान ज्ञान गुण सागर सुना दे, या गायत्री मंत्र सुना दे। ये तुम नहीं सिखाते अपने बच्चों को, इसलिए तुम सच्चे नहीं हो, ईमानदार नहीं हो अपने बुजुर्गों के प्रति, अपने ऋषियों के प्रति। अगर गुरु अर्जुन देव जी को, भगत सिंह जी को, हकीकत राय जी को, गुरु तेग बहादुर जी को, गुरु गोविंद सिंह जी को मालूम पड़ जाता कि मेरे आगे की औलाद इतने नमक हराम भोगती, तो वो कभी इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं करते। उनको क्या था, राजसी सुख थे उनके पास। लेकिन हम
बल को भुला दिया, अपने चरित्र को भुला दिया। और ये भुला दिया कि हमारा जहाँ जन्म हुआ है वो बिंदरा जो है वीर प्रसूता है। वीरों को संत और सिपाही का देश है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान गृहस्थियों का देश नहीं है। हिंदुस्तान का परशुराम तप करता है परसा कंधे पर रख के, भरत तपस्या करता है धनुष पर बाण चढ़ा के, और इतना सजग है। राम प्रेम में लीन है, आंसू बह रहे हैं, खाने की शुद्ध बुद्ध नहीं है, जटा बढ़ गई है, शरीर खुशक पड़ गया है, लेकिन उसको भरत को यह पता है कि मेरे देश की आकाश की सीमा किसी ने उल्लंघन कर दी, और उन्होंने बाण मारा, हनुमान को नीचे गिरा दिया। बिना आज्ञा का अयोध्या के ऊपर कोई नहीं उड़ सकता, इतना वो रक्षक भी है। गुरु गोविंद सिंह महाराज के एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में माला। भगवान कृष्ण के एक हाथ में मुरली, दूसरे हाथ में चक्र सुदर्शन। भगवान राम करुणा की मूर्ति, दुशासन को गले लगाने वाले, रावण का वध करने वाले। ऐसा स्वरूप इस देश के लोगों को हुआ जिन्होंने यहाँ अवतार ग्रहण किया, जिन्होंने जन्म लिया। तो इस देश का सिपाही नहीं है जिसका चरित्र संत जैसा पवित्र और आस्तिक न हो, और वो संत में हो सकता है जिसके अंदर देश राष्ट्र धर्म के लिए बलिदान की भावना न हो। भारत की परंपरा रही शुरू से कि वो लोग दूसरे का हक नहीं मारते। दूसरे देशों पर हमने कभी आक्रमण नहीं किया, दूसरे के हमने मंदिर मस्जिद गिरजाघरों को नहीं उजाड़ा, दूसरे के लाइब्रेरियों के धर्म किताबों को नहीं ठोका हमने, न दूसरे के राज्य पर कब्जा करने की इच्छा रही, न हमने दूसरे की माँ बेटियों को उठाया। भारतीयों ने हमेशा जब युद्ध हुए अपनी रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए लड़े। हिताया सर्वलोकानां निग्रहाय च दुष्कृतां, लोक मात्र के हित के लिए और बुराई का नाश करने के लिए हिंदू ने युद्ध किया, हिंदुस्तान ने युद्ध किया। हम चाहते हैं जन्मदिन मेरा ही नहीं, सभी बुजुर्गों का स्मरण करना चाहिए। और स्मरण करने का मतलब कि केवल उनका नाम लेने से आपको पुण्य नहीं होगा, उनका चरित्र भी आपके जीवन में अवश्य आना चाहिए। अब परसों श्री गुरु महाराज जी का अवतार दिवस है। माता पिता के इकलौते पुत्र 14 वर्ष की अवस्था में एक ही घटना देखी उन्होंने कि उनका साथी, और वो अपने बोर्डिंग में रहते थे, पढ़ते थे, 2 बच्चे स्नान के लिए गए और साथी डूब के मर गया। वो जब साथी मर गया तो उसकी मृत्यु से उनको बड़ा वैराग्य हो गया और घर त्याग के चले गए। नंगल सरकार योगीराज बाबा हीरानंदपुरी जी महाराज जी को उनकी भेंट 14 वर्ष की उम्र में लाहौर में हुई, और श्री महाराज ने उनकी शिक्षा दीक्षा करके और चकोड़ी में श्री नंगली महाराज जी की सेवा में पेश किया। वो हमारे परम प्रभु इस पृथ्वी के चप्पे चप्पे में घूमे। देखा आपने कि कैसे कष्ट में पैदल अकेले सुदूर गांव में एक भिखमंगे की झोपड़ी से लेकर राजा के महल तक उन्होंने ज्ञान का, प्रकाश का, भक्ति का, प्रेम का दीपक जलाया। तो उनका अवतार दिवस मनाने का मतलब है कि उनके जो धार्मिक गुण है, जो उनका चरित्र है, उसको याद करना है, उसका स्मरण करना है, वो अपने जीवन में आपने उतारना है। पुरुषार्थ को जगाना है। पुरुषार्थ विहीन जीवन मृत्यु तुल्य होता है। हमारा तो शास्त्री नगर का ये हाल है। मैंने बहुत भाग दौड़ करके एक सोसाइटी रजिस्टर्ड कराई, साल हो गया, मेंबरों की खुशामद करते हुए आज तक उसकी मीटिंग नहीं हो पाई। तो सराय गुरबख्श सिंह जी उनको बैठ में बिठा
दया करके ऑल इंडिया ओवर तुमको इनकम टैक्स में छूट दे दी, दानियों को भी और आश्रम को भी, और कहा ठीक है तुम ये हॉस्पिटल चलाओ। लेकिन एक गोविंद राम के अलावा, लाला फूलचंद के अलावा, लाला ब्रजलाल के अलावा और कोई मेरा साथ नहीं देता जो कंधे से कंधा मिला के ये सोचे ये हॉस्पिटल है, दीन दुखियों की सेवा करता है, यहाँ पर दवाइयों की जरूरत है, डॉक्टरों की तनख्वाह चाहिए, नौकरों की तनख्वाह चाहिए, बिजली जनरेटर का खर्च चाहिए, इसके लिए कुछ करें। बहुत सारे मेंबरों ने 2-2 साल से अपना मासिक चंदा ही नहीं दिया और आते हैं हरिद्वार को। एक अकेले हरगू लाल जी ने देखा कि बिल्डिंग का सारा लेंटर खराब हो रहा है। उन्होंने कहा बाबा जी जितना पैसा लगे आप तुरंत इसकी रिपेयर कराइए। अब 40,000 रुपये लगा, अकेले बुढ़े ने दिया, रिटायर्ड, जिसको कि 1,000-1,200 रुपये पेंशन मिलता है, 4 आदमियों का जीवन का खर्च है। उसमें से तोला मासा बचा करके उसने अकेले में इस बिल्डिंग की सुरक्षा करने के लिए, गुरु महाराज जी के पवित्र कमरे हैं, इनके लीकेज न हो, इनमें बड़ी सीलन आ रही थी, महाराज जी की बहुमूल्य चीजें खत्म हो रही थी, उनको प्यार था और उन्होंने सेवा करी। मैं कहता हूं कि जब हमारे व्यवहारिक जीवन में अगर सेवा भाव नहीं, ईमानदारी नहीं, बुजुर्गों के प्रति निष्ठा नहीं, तो हम कैसे धार्मिक हो सकते हैं? और जब हम धार्मिक ही नहीं है तो फिर जन्मदिन मनाना, रौला डालना, पकौड़ा खाना, ये क्या बात है? ये तो आप बाजार में भी खा सकते हैं। धर्म को धारण करने का मतलब ये नहीं कि आप कायर बन जाएं या आंख मूंद करके बैठ जाएं। उनको डॉक्टर साहब सच्चा जानिए, हिंदुताई बखानिए, सच्चा और सच्चा। आप अपने धर्म के प्रति, अपने खान पान के प्रति, अपने रहन सहन के प्रति, अपनी बोली बानी के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति कितने ईमानदार हैं, ये अपने दिल से पूछो। अब रामनवमी तो मनाते हो, राम जी का कहना कहीं नहीं मानते हो। गुरु पर्व मनाओगे, गुरु महाराज जी का बाणी का पाठ ही नहीं करोगे, विचार ही नहीं करोगे, तो कैसा होगा? गुरु पर्व मनाना है तो गुरुवाणी का पाठ कर, उसका जप कर और उस आचरण को अपने अंदर पैदा कर। जब तक ये नहीं करेगा तब तक तो धार्मिक बन नहीं सकता। सिर मुंडाने से, लाल पीला कपड़ा पहनने से, तिलक छापा लगाने से या कोई चिन्ह धारण करने से हम धार्मिक नहीं बनते। धार्माणे ही मृत्याहु मित धर्मा। धर्मराज युधिष्ठिर ने ये कहा है महाभारत में कि जो आत्मा का स्वाभाविक गुण धारण किया वो हमारा स्वधर्म है, और जिसने इस विश्व को धारण किया है वो विश्व का धर्म है। उस परमात्मा ने दया और करुणा से इस विश्व को धारण किया हुआ है। वो तुम्हें जीवन दे रहा है, रोजी रोटी दे रहा है, बुद्धि में प्रकाश दे रहा है, इंद्रियों में बल दे रहा है, तुम्हें उत्तम संतान दे रहा है, उत्तम कुल में जन्म दे रहा है, विद्या बुद्धि धन संपत्ति दे रहा है। आज तुमको एक आदमी एक टेलीविजन दे दे कि ले जी आप अपने घर में टेलीविजन देखो, तो तुम खुश हो जाते हो, तेरा लाख लाख धन्यवाद है। लेकिन जिस रब ने आंख दी टेलीविजन देखने के लिए, उस रब का कोई धन्यवाद नहीं। अगर भगवान आंख न देता तो टेलीविजन किस कीमत का था भाई? कोई लाभ नहीं। कोई आपको रेडियो दे दे, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं अब खबरें सुनूंगा, BBC के गाने सुनूंगा। लेकिन जिस रब ने कान दिया उसका क्या धन्यवाद किया आपने? कुछ नहीं। अपने शरीर को बहुत सजाते हो। देखो मेरा चोला बहुत कीमती बनाया बीना ने। हमारे टेलीफोन में एक्शन साहब है बिहार अरोड़ा, उनकी पत्नी ने बड़ी मेहनत से चोला बनाया। उस बेटी को भी सोचना चाहिए कि राम ने उसको इतना पवित्र चोला दिया, इतने पवित्र कुल में जन्म दिया, इतने अच्छे परिवार में उसका ब्याह हो गया, इतना अच्छा बेटी बेटा दिया, सब कुछ दिया। शरीर को तो सजा दिया,
लेकिन जिस रब ने यह शरीर दिया उस रब को सजाया हमने कभी अपने हृदय में, उसकी मोहनी मूर्ति हमारे हृदय में प्रकट होनी चाहिए। वो मुरली मनोहर, वो घनश्याम, वो सारंग पानी अगर दिल में न सजाया, दिल को मंदिर न बनाया, तो फिर शरीर सजाने से क्या होगा? शरीर तो एक मुट्ठी राख है। मुर्दे के ऊपर कितना जेवर लगा लो, कितना कीमती कपड़े डाल लो, फिर भी वो अशुद्ध है, छूट है उसकी। अब थोड़ी देर में उसमें बदबू आ जाएगी। शरीर का अर्थ है प्रतिक्षणम ईरते जैसा सायो शरीर। ईरण का मतलब होता है उड़नशील, जैसे फर्श पर पड़ा हुआ पानी का बूंद, प्रतिक्षण वो बूंद उड़ता चलता है और थोड़ी देर में पता नहीं लगता है पानी कहाँ चले गया। ऐसे ये शरीर है, प्रतिक्षण नाश की ओर जा रहा है। हम खुशियां मना रहे हैं, 57 मोमबत्ती जला रहे हैं कि आज मैं 57 वर्ष का हो गया, लेकिन अफसोस है कि 57 कदम मृत्यु के नजदीक पहुंच गए। है उल्टी बात, लेकिन खुशियां मना रहे, लड्डू बांट रहे। क्या हमने 57 बेशकीमती हीरे हमारे घर से चोर उठा के ले गया, लड्डू बांटो लोगों, है ना उल्टा काम? तुम्हारे घर से 57 रुपए चोरी हो जाए और तुम महाराज जी के आगे नाचने लग जाओ और बतासे बांटो, टॉफियां लुटाओ, लोग क्या कहे पूछे क्यों खुशियां मना रहे हैं कि मेरे घर से 57 रुपए चोरी हो गए, लोग कहेंगे बड़ा मूर्ख है। अब 57 बेशकीमती आयु हमारी चली गई और खुशियां मना रहे हम। ज्ञान हुआ तो उल्टा ज्ञान हुआ, हमें ज्ञान हुआ तो क्या हुआ? ज्ञान होता तो हम सोचते, ओहो आज का दिन रात भी बेकार चलेगा, खाने में, पीने में, सोने में, निंदा में, चुगली में, बैर में, विरोध में, नास्तिकता में चलेगा, सुमरण भूल गया, सेवा भूल गया, बुजुर्गों की परंपरा भूल गया, धर्म की क्रिया कलाप सारा भूल गया, खान पान भूल गया, वेशभूषा भूल गया। अफसोस इस बात का। मैं आपको याद दिलाता हूं, जन्मदिन मनाने का मतलब ही यही है कि द्वितीय जायते इति द्विज, हमारा दूसरा जन्म हो। हमारे मनु ने कहा है, मनु महाराज ने, मनु का धर्मशास्त्र सर्वोपरि है। मनु कहता है जन्मना जायते शूद्रा संस्कारा ही द्विजोत्तमा, जन्म से तुम चारों वर्ण शूद्र हो, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं है, सब शूद्र जन्म लेते हैं। हम द्विज कब बनते हैं? द्वितीय जायते इति द्विज, दूसरा जन्म ग्रहण करना। दूसरा जन्म ग्रहण करने का मतलब है धर्म को धारण करना। जिसने धर्म धारण कर लिया उसका दूसरा जन्म हो गया, तो वो जन्मदिन मनाना चाहिए। वो दीक्षा का दिन, जिस दिन आपको गुरु महाराज जी से भेंट हो गई, जिस दिन शब्द की पहचान हो गई, जिस दिन तो गुरुमुख हो गया, तो ने अमृत पी लिया, वही तेरा सच्चा जन्मदिन है। बाकी तो ये झूठा जन्मदिन है। वो मनाओ, उसकी खुशी मनाओ, उस नाम को याद करो, उस महाराज जी के वचन को याद करो, उस वाणी को याद करो, उस सुमरण का अमृत पियो, नाम का अमृत पियो, उसकी खुशियां होती हैं। तो ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा, बहुत समय है। कल आपने कार्यक्रम कल रात्रि का है विस्तार से, महामंडलेश्वर गुरु प्रेमानंद जी, बाबा भास्करानंद जी, आत्मपूर्णानंद जी, ये लोग आ रहे हैं, इनके प्रवचन सुनोगे। बाबा तुरानंद जी कल रात 8 से 12, परसों सवेरे 8 बजे से 12 बजे तक, उसके बाद भंडारा। हर वर्ष की बात ये होगा। सेवा का धर्म जो निभाना है वो दिल्ली की संगत के कंधों पर है। ये ना हो कि आप अपने अपने घर जाके सो जाओ। बाहर की आई संगत जगाधरी से आ गई, शेरगढ़ कालका से, चंडीगढ़ से लोग आ गए,
बरेली लखनऊ से लोग आ गए, अभी बिहार से आएंगे, पठानकोट अमृतसर से लोग आएंगे, आज आएंगे कल आएंगे। इनके रहने खाने की व्यवस्था कौन करेगा? ये धर्म आपका है, आपके नगर में ये आपके अतिथि हैं, गुरु भाई बहन है, आपके लिए गुरु मूर्ति के तुल्य है। इनकी सेवा करना गुरु महाराज जी की सेवा है, इनकी मान करना गुरु महाराज जी का मान है, इनसे प्रेम करना ये गुरु महाराज जी से प्रेम करना है। ये सारा विश्व गुरु महाराज का एक पवित्र परिवार है। इस परिवार से नाम का नाता है, धर्म का नाता है, प्यार का नाता है, भक्ति का नाता है। उस चीज को याद करो, अपना जीवन को सफल बनाओ। गुरु महाराज आपका मानव जन्म धन्य करे, कृत करे। जिस कुल में आपका जन्म हुआ वो कुल का पवित्र हो, आपके माता पिता पवित्र हो, आपका जीवन कृतार्थ हो। इन शुभकामनाओं के साथ मैं बड़े जोश और खरोश के साथ श्री आनंद कंद महाप्रभु परम प्रभु के अवतार दिवस मनाने का आप सबको निमंत्रण देता हूँ। अपने इष्ट मित्रों के सहित, अपने परिजन परिवार के सहित कल और परसों ये 2 सभाएं आप पूर्ण उत्साह से इसमें भाग लें और तन मन धन से सेवा करके अपना जीवन पवित्र करें। हरि ओम तत्सत। बोल जयकारा, बोल हरि गुरु महाराज की जय। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। कैमरा मूवी में राजा।